बाल सीधे करें दोनों हाथ सभी। महाराज जी का भी आगमन होने जा रहा है और जरा मस्ती के साथ में बोल बांके बिहारी लाल की। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। मुझे ज्यादा ना तड़पाना, मुझे ज्यादा ना तड़पाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, 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 दीवाना हूँ तेरा कान्हा। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोल चंद्र सखी की। सभी से निवेदन है, जितने भक्तगण सो रहे हैं निवेदन है आप लोग उठकर बैठ जाएं। महाराज श्री का आगमन बस होने जा रहा है कुछ क्षणों बाद। श्री राधे राधे श्याम राधे राधे श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जितना बड़दा सटिबा, हो जितना बड़दा सटिबा असारुल जाना सी, साथ किथे न मिलदी था असारुल जाना सी। हो सानू किथे न मिलदी था असारुल जाना सी, असारुल जाना सी, असारुल जाना सी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि आचम्य प्राणानाम्य केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः हस्तो वृक्षाले हृषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। आरार्तिक्यं चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन धुनी, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारमे। भवं भवानी शरणं नमामि, भवं भवानी शरणं नमामि, भवं भवानी शरणं। जलेल शीतलिकल्लं पुष्पे दीपादिबन्धनम् आरोग्यार्थ्यात्माभिबन्धनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओं नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में गुटसाह नमन वंदन। आप और हम बड़भागी हैं कि इस पावन धरा श्री धाम वृंदावन में बैठकर और पावन कार्तिक माह में ये हमें भगवान की कथा का रसपान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है और पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में हमें ये सुअवसर सहज ही प्राप्त हो रहा है। ऐसी सुंदर सी सेवा और पूज्य श्री महाराज जी का सानिध्य हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और पूज्य श्री महाराज जी हमें कथा तो नित्य निरंतर सुनाते ही हैं, सत्संग से तो जोड़ते ही हैं, लेकिन जो मानव जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन हमें क्यों मिला है, उसकी सार्थकता कैसे सिद्ध होगी, वो पूज्य श्री महाराज जी हमें सेवा करके बताते हैं कि हमें अपने जीवन में सेवा को कितना महत्व देना चाहिए और हमारे जीवन में सेवा का क्या महत्व है। पूज्य श्री महाराज जी स्वयं अपने हाथों से उन सेवाओं को करते हैं और हमें भी उन सेवाओं को करने का आदेश देते हैं और हमें भी ऐसी सुंदर सी सेवाओं से अवश्य जुड़ना चाहिए। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में असहाय दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा निरंतर हो रही है। ऐसी सैकड़ों वृद्ध माताएं यहाँ पर रह रही हैं और उन दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा श्री धाम वृंदावन में निरंतर वर्षों से चल रही है। ऐसी सुंदर सी सेवा से आप और हम भी जुड़े। पूज्य श्री महाराज जी तो ये सेवा निरंतर वर्षों से कर ही रहे हैं और जो चैनल के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं और अपना सहयोग यहाँ तक पहुँचा रहे हैं और जो लोग अभी तक ऐसी सुंदर सी सेवा से नहीं जुड़े हैं उन सभी से मेरा यही निवेदन है कि ऐसी सुंदर सी सेवा से अपने आप को जरूर जोड़ें। कहते हैं धन वो नहीं जो तिजोरियों में सो जाए, धन वो नहीं जो तिजोरियों में सो जाए, धन वो है जो भूखे की रोटी हो जाए, भूखे की रोटी हो जाए। ऐसा धन ही सार्थक होता है और हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि हम किसी के काम आ जाएं, हमारा धन किसी के काम आ जाए, हमारा शरीर किसी के काम आ जाए। अपनी सार्थकता हमारे जीवन की तभी है जब हम किसी जरूरतमंद के काम आ जाएं और पूज्य श्री महाराज जी तो श्री धाम वृंदावन में इतना सुंदर सा सेवा का वृक्ष लगाए हुए हैं कि हमें सबको यहाँ ऐसी सुंदर सी सेवा से अवश्य जुड़ना चाहिए। आप भी धर्मपुत्र या धर्मपुत्री बन सकते हैं, इन वृद्ध माताओं का सहारा बन सकते हैं। मात्र 21,000 रुपये के सहयोग से आप ये सुंदर सी सेवा ले सकते हैं। आप भी इन वृद्ध माताओं का सहारा बन सकते हैं। आप भी यदि चाहते हैं इन वृद्ध माताओं को एक दिन भोजन कराने की सेवा ले सकते हैं। मात्र 21,000 रुपये के सहयोग से आप ये सुंदर सी सेवा ले सकते हैं। आप भी इन वृद्ध माताओं को एक दिन बाल भोग की सेवा करा सकते हैं, नाश्ते की सेवा करा सकते हैं। मात्र 11,000 रुपये के सहयोग से आप ये सुंदर सी सेवा ले सकते हैं। आप यदि इन वृद्ध माताओं को रात्रि में जो दूध दिया जाता है आप वो भी सेवा ले सकते हैं। मात्र 5100 रुपये के सहयोग से चाय की दूध की सेवा आप ले सकते हैं। इन वृद्ध माताओं का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर वृद्ध माताएं रहती हैं, उनकी चिकित्सा भी यहाँ पर होती है निःशुल्क। तो आप ऐसी सुंदर सी गौरी गोपाल में जो वृद्ध माताओं की चिकित्सा की सेवा है, आप एक दिन की चिकित्सा सेवा भी ले सकते हैं। मात्र 11,000 रुपये के सहयोग से आप भी यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं आप उसकी सदस्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 51,000 रुपये के सहयोग से आप सभी सेवाओं में अपना सहयोग समर्पित कर सकते हैं। ऐसी सुंदर सी सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़ें। इन्हीं सेवाओं के क्रम में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में एक विशाल अन्न क्षेत्र भी चलाया जा रहा है जो वर्षों से कार्य कर रहा है और हजारों साधु संतों को भोजन कराने का कार्य गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र के माध्यम से हो रहा है। आप भी इन हजारों साधु संतों को भोजन करा सकते हैं। मात्र 11,000 रुपये के सहयोग से आप भी एक दिन की गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र की सेवा ले सकते हैं और हजारों साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के क्रम में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा हमारे यहाँ सुंदर सी गौरी गोपाल रसोई सेवा भी वर्षों से कार्य कर रही है, जहाँ हजारों तीर्थयात्री, हजारों विद्यार्थी, हजारों जरूरतमंद आकर नित्य निःशुल्क सम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। ऐसे सुंदर सी गौरी गोपाल रसोई सेवा से भी आप जुड़कर वृंदावन आ रहे हजारों तीर्थयात्रियों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 31,000 रुपये के सहयोग से आप ये सुंदर सी सेवा ले सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा इन्हीं सेवाओं के क्रम में श्री धाम वृंदावन में जो संत फुटपाथ पर रहते हैं उनके आश्रय के लिए संत निवास बना रहे हैं। ऐसे सुंदर से संत निवास की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। उस संत निवास के लिए भूमि दान कर सकते हैं, संत निवास के निर्माण कार्य में अपना सहयोग समर्पित कर सकते हैं। एक छत का निर्माण करा सकते हैं, एक कमरे का निर्माण करा के उन संतों को आप समर्पित कर सकते हैं, जहां बैठकर वो संत भगवान का भजन करेंगे, जिसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। ऐसी सुंदर सी सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़े। इन्हीं सेवाओं के क्रम में हमारी गौ माताओं के लिए सुंदर सी गौरी गोपाल गौशाला भी
पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रही है, जहाँ सैकड़ों गौवंश रह रहा है और भारतीय नस्ल की सैकड़ों गौ माताओं की यहाँ पर सेवा हो रही है, वेद लक्षण गौ माताओं की सेवा हो रही है। आप भी गौ भक्तों में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उन गौ माताओं के लिए चुनी चोकर भूसे इत्यादि की व्यवस्था कराकर आप भी गौ भक्तों में अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। इन्हीं सेवाओं के क्रम में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्रीधाम वृंदावन में सुंदर सा गौरी गोपाल गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां हमारे हिंदू वैदिक सनातन परंपरा की रक्षा के लिए सैकड़ों विद्यार्थी रहकर निःशुल्क विद्याध्ययन कर रहे हैं। उनके रहने की, भोजन की, चिकित्सा की सेवा यहाँ पर निःशुल्क की जाती है। ऐसी सुंदर सी सेवा से आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं और उन विद्यार्थियों को विद्याध्ययन का एक मौका दे सकते हैं। आप भी यदि चाहते हैं तो एक दिन आप भी गुरुकुल के अन्य क्षेत्र की सेवा ले सकते हैं और उन विद्यार्थियों को भोजन करा सकते हैं। मात्र 15,000 रुपए के सहयोग से आप भी उन बालकों को एक दिन बाल भोग नाश्ते की सेवा करा सकते हैं। 71 रुपए के सहयोग से आप ऐसी सुंदर सी सेवा से जुड़ सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के क्रम में पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा एक और संकल्प लिया गया है, जहां हमारे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कारों को भी बच्चों के अंदर परोसा जाएगा। तो ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल विद्यालय जो भारत के कोने कोने पर स्थापना होगी और वहां विद्यार्थियों को निःशुल्क विद्याध्ययन कराया जाएगा और उन विद्यार्थियों को भारतीय परंपरा से भी जोड़ा जाएगा। ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल विद्यालय की सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और इन सुंदर सी सेवाओं में अपना सहयोग समर्पित कर सकते हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। अब आइए उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपना सहयोग इन चल रही सेवाओं तक पहुंचाया है। और आप भी संकल्प लें, इस कार्तिक के पावन माह में आप भी किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ेंगे। श्री रामनारायण शर्मा जी सोनीपत हरियाणा से भूमि दान के लिए आप 1,10,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गुप्त दान जालंधर पंजाब से 41,000 रुपए। बीना गोयल जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से क्षेत्र के लिए 36,000 रुपए। राम प्रकाश रस्तोगी जी बरेली उत्तर प्रदेश से 31,000 रुपए। प्रधान राम जोधपुर राजस्थान से वृद्ध माताओं के लिए 20,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सतवीर सिंह राजपूत अलवर राजस्थान से 21,000 रुपए। नारायण शर्मा जी दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए। हरिश्चंद्र साहू जी उड़ीसा से 10,000 रुपए। गुप्तदान हिसार हरियाणा से 11,000 रुपए। रेहन्ना भट्टाराय जी यूएसए से 11,411 रुपए। शिव कुमार खन्ना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से रसोई सेवा के लिए 11,000 रुपए। न्याराय गुप्ता जी महाराष्ट्र से सभी सेवाओं के लिए 11,000 रुपए। ऋतिक श्रीवास्तव गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से गौ सेवा के लिए 10,100 रुपए। कमला लोकनाथ नायक जी छत्तीसगढ़ से गज भूमि दान के लिए 11,000 रुपए। रामपाल नमान सिंह जी 5100 रुपए। सुदीप तो चटर्जी रांची झारखंड से 5,000 रुपए। रामपाल उत्तर प्रदेश से 5,111 रुपए। वत्सला एस संभाग कर्नाटक से 5,000 रुपए। गीताबाई पुरोहित मंदसौर मध्य प्रदेश से 5,000 रुपए। भागीरथ बीजो महतो अहमदाबाद गुजरात से 5,000 रुपए। महेंद्र यादव जी बिहार से क्षेत्र के लिए 5100 रुपए। अंबाबेन राजेश भाई जी वस्तेकार जी वडोदरा गुजरात से 6,120 रुपए। सुनीता सरोज महाराष्ट्र से गौ सेवा के लिए 5,555 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हरपाल सिंह जी गहरोत उत्तर प्रदेश से। नरेंद्र पाल होशियारपुर से अन्य क्षेत्र के लिए महेश खट्टर जी खहेश भट्ट जी आप उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा बहन गोहिल जी महाराष्ट्र से अन्य क्षेत्र के लिए। कमलेश सिंह महाराष्ट्र से। राम बच्चन यादव जी मुंबई से एवं छवि फरीदाबाद से। रामदयाल गरियाबन से। मालती देवी प्रकाश मिश्रा जी। नोदी शर्मा पंजाब से। वीरेंद्र प्रसाद चौरसिया जी शरण बिहार जी। विजय प्रजापति जी स्वर्गीय चंपा देवी उत्तर प्रदेश से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में सुधीर अधिकारी नोएडा उत्तर प्रदेश से। संतोष त्यागी गाजियाबाद से। अजय पंडित मुंबई से। एस यादव जी। मुकेश कुमार गुप्ता जी उड़ीसा से। लाल मोहन पटनायक जी। नीरज गुप्ता जी। पुष्पा नियारत जी आप। रीनू पाल बेटे आयुष जौनपुर उत्तर प्रदेश अन्य क्षेत्र के लिए आप अपना सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सखीलाल गुप्ता जी। मुनीश्वर कुमार लक्की देवी बिहार से। सोनू कुमार जी आप। लोमेश साहू जी छत्तीसगढ़ से। मिथुन कुमार पंडित जी जशोदा देवी मधुबनी से। विशाल आनंद कटिहार से। श्याम सुंदर देवांगन जी छत्तीसगढ़ से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवसागर देवांगन चापा छत्तीसगढ़ से। प्रयुष मल्होत्रा जी आप मुरादाबाद से। चुन्नी देवी जी छत्तीसगढ़ से। सुवर्णा देवी जी हिमाचल प्रदेश से। अर्चना कुतेंजा जी आप जयपुर से। राजेश प्रसाद विनय कुमार जी एवं राजेश शिवजीत शर्मा जी अभिषेक कुमार महाराष्ट्र से। राजरानी गोयल जी एवं गिरीश चंद्र उत्तर प्रदेश से। सुषमा लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आशा देवी पटना बिहार से। उषा त्रिपाठी जी कानपुर से। कड़िया राम सिंह ईश्वरल अहमदाबाद से। संत राम गुप्ता जी उत्तर प्रदेश से। तेतरा देवी बिहार से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे। गायत्री हरिद्वार से। ललिता दत्ता राय सावली जी। लोमस कुमार साहू छत्तीसगढ़ से। रोहित राज कटिहार से। देवेंद्र सिंह राउत जी एवं मुनीश्वर कुमार बिहार से। तानवी गुप्ता जी। विजय भरण भाई जी एवं घनसय साहू जी। गंगा जी अलका झा जी। उषा त्रिपाठी जी एवं विकास काल जी एवं राम कृपाल तिवारी जी। कृष्ण तिवारी कानपुर उत्तर प्रदेश से। लालाराम जी मोहनलाल जी प्रधान राय जी। मुकेश कुमार गुप्ता जी। रिया यादव जी। विजय लक्ष्मी दास जी। किरण गुप्ता जी आप सभी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में विजय विमल भास्कर जी राव महाराष्ट्र से आप 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। पाजू प्रसाद जायसवाल बंगाल से। मायादेवी हरियाणा से। सुधीर कुमार महतो जी झारखंड से। सरवाली देवी झारखंड से। रमेश सिंह जी महाराष्ट्र से। धर्मा यादव औरंगाबाद से। प्रेम वर्मा जी। नितिन कुमार यमुनानगर से 5100 रुपए। सुशील कुमार शर्मा जी
खड़गपुर से एवं सुप्ति अभिजीत दिल्ली से, शोभाजीत मंडल जी दिल्ली से एवं मंगलू धूरी बिलासपुर से, प्रवीण सिंह हिमाचल प्रदेश से, राधा मोहन जी चंडीगढ़ से 18,200 रुपये, चंद्रकला चंडीगढ़ से 6,102 रुपये, सुनीता सुशीला देवी अल्मोड़ा से विशेष समर्पित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। पारोल सोनीजा प्रयागराज से, लक्ष्मी यादव जी ग्वालियर से 11,000 रुपये, प्रीति चंद्र केतु जी आप दिल्ली से विशेष समर्पित कर रही हैं, संतोष देवी हिमाचल प्रदेश से 21 रुपये, मीरा बहन गोवर्धन बाई जी गुजरात से, कलुआ हरियाणा से, लक्ष्मी देवी दिल्ली से 11,000 रुपये, BS पुंडरील जी आप शामली से 5,000 रुपये का सहयोग समर्पित करें, बनारसी जायसवाल बेबी जायसवाल मिर्जापुर से 11,000 रुपये, ओमवती देवी शर्मा जी बदायूं से, उषा रानी जी, अंशुल तोमर फरीदाबाद से 25,000 रुपये, इमरत भाई गजराज सिंह जी आप 2,001 रुपये का सहयोग समर्पित करें, मूर्ति देवी वाइफ ऑफ धूप सिंह हिसार हरियाणा से 21,000 रुपये, राजवाला वाइफ ऑफ चंद्रभान जी हरियाणा से 51 रुपये, त्रिलोकचंद्र कृष्णा देवी दिल्ली से 21 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं, गायत्री देवी हाथरस से 25,000 रुपये, राजू देवी दिल्ली से 25,000 रुपये, उषा रानी दिल्ली से 5,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमला देवी पंजाब से 5,000 रुपये, गंगा सिंह जी, धर्मपत्नी दक्षयम देवी जी आप राजस्थान से 11,000 रुपये, कुलदीप जी बुलंदशहर से, दुर्गावती पुरानी दिल्ली से विशेष सहयोग, नारायण देवी जी दिल्ली से 5,500 रुपये, श्रीनिवास मामड़े जी अनसुईया मामड़े नांदेड़ राजस्थान से 21,000 रुपये का सहयोग समर्पित करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता श्रेष्ठ नेपाल से 6,000 रुपये, शांति श्रेष्ठ नेपाल से 3,000 रुपये, आयांश नंदी जी दिल्ली से 11,000 रुपये, तारा देवी जी दरभंगा बिहार से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे, नरेंद्र चंद जी चौरसिया उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपये, पारुल जी दिल्ली से 30,000 रुपये, धनकवर शिवहरी भिंड से 10,000 रुपये का सहयोग समर्पित करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में श्री भागचंद साहू जी अहमदाबाद गुजरात से 11,000 रुपये, गुप्तान 31,000 रुपये, श्री रवि शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से आप $100 का सहयोग समर्पित करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार गुप्ता जी बलिया से 51 रुपये, नंदू गुप्ता जी बलिया से 51 रुपये, बबलू जितेंद्र सोनी जी आप 51 रुपये, विद्यावती शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश से आप 32,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, अंजलि अग्रवाल जी USA से $100 का सहयोग समर्पित कर रही हैं, अंजलि अग्रवाल विकास USA से 2,000 रुपये, रामानिधि जी USA से, अरविंद वंदना जी USA से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं, संध्या प्रसाद पटना से 25 रुपये, सीताराम भगवान जी रामबाग मिर्जापुर से संपूर्ण रसोई की सेवा अनुक्षेत्र की सेवा के लिए 31,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्गीय मुन्नी जायसवाल जी, स्वर्गीय रामचरण जायसवाल जी रामबाग मिर्जापुर से 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में राधाबाई तेलंगाना से 2,000 रुपये, शौकमणि जी त्रिपाठी प्रफुल्ल लता चंद्र जी उड़ीसा से 3,000 रुपये, अनीता अग्रवाल महाराष्ट्र से, ऋतिका छत्तीसगढ़ से, मुकेश कुमार छत्तीसगढ़ से, माधुरी यादव जी हरदोई से, मुन्नीबाई ग्वालियर से 4,500 रुपये, बबीता शिशुपाल हैदराबाद से 4,150 रुपये, ओम प्रकाश डोलिया जी दिल्ली से आप सभी सेवाओं के लिए 19,900 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, मधुबाला गुप्ता सन ऑफ स्वर्गीय मदन लाल गुप्ता जी लखीमपुर खीरी से 31,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में कमलेश्वरी यादव जी मुंगेर बिहार से 31,000 रुपये, सुमन शर्मा जी दिल्ली से 26,100 रुपये, नीरज आगरा से 31,000 रुपये, सरोज झांसी से एवं रामदेवी धौलपुर से 21 रुपये, भीमा कुमारी साहू जी दिल्ली से 32,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उर्मिला स्वर्गीय रविंद्र कुमार वर्मा जी वाराणसी से, सुशीला देवी हरदोई से 11,000 रुपये, रेखा फरुखाबाद से, पुनीत अरोड़ा राजकुमार अरोड़ा जी मैनपुरी से 21,000 रुपये, रूप किशोर पूर्णिमा बेंगलुरु से आप 21 रुपये, धनवती जी दरभंगा से 21 रुपये, कुसुमलता गुप्ता जी कुसुम गुप्ता अलीगढ़ से 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लालपति देवी कुशवाहा जबलपुर मध्य प्रदेश से 51 रुपये, कुसुम दामोदर राव जी महाराष्ट्र से 10,000 रुपये, सतपाल वर्मा गंगानगर राजस्थान से, प्रेमलता सिंह मऊ से एवं सुभाष सिंह पालम से, सोननबेन जी दिनेश भाई पटेल USA से 11,000 रुपये, अशोक कुलवानी जी नागपुर से, हीरा बहन अहमदाबाद से, दलपत सिंह जी जगत सिंह राजस्थान से 5,000 रुपये, अंगद सिंह पर्वत सिंह जी राजस्थान से, महेंद्र कुमार बरेली से, सरोज कौर जी राजस्थान से 5,200 रुपये, नैना कौर जी राजस्थान से, स्वर्गीय श्री हरिवंश लाल भाटिया जी होशियारपुर पंजाब से 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में प्रदीप हरियाणा से एवं गुप्तदान 21 रुपये, वंदना भाटी गाजियाबाद से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं, मधु अग्रवाल जी सपरिवार शिमला से 11,000 रुपये, भूषण भाटिया जी करनाल से 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, मनोरंजन प्रसाद जी 51 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, नारायण सिंह अमर सिंह जी पाली से राजस्थान से विशेष सहयोग, योगेश कुमार पंजाब से, केशवदास वेस्ट बंगाल से 21 रुपये, सुनीता देवी राजस्थान से एवं सुनील कुमार सैनी जी राजस्थान से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, संतोष गिरधर वाइफ ऑफ श्री सतपाल गिरधर रोहतक हरियाणा से 51 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, नीलम इटावा से 31 रुपये, निरंजन मैत्री गुरबाबाई राय रामगढ़ छत्तीसगढ़ से आप 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पता नहीं लोगों को क्या क्या खुशियां मिलती हैं, जरूरतमंदों को पानी नहीं और समुद्र में नदियां मिलती हैं, ऐसे जरूरतमंद लोगों को आप सहयोग यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ऐसे ही आप इन सहयोग
को करते रहें, इन जरूरतमंदों तक अपना सहयोग पहुंचाते रहें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी इस कार्तिक के पावन माह में पुण्य कमाने का ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं और इन जरूरतमंदों तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा 18 से 24 नवंबर श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ पोथी पारायण यहाँ पर बिठा ले जाएंगे। यदि आप भी पोथी यजमान बनना चाहते हैं अपने पितरों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए, तो आप भी मोबाइल नंबरों में संपर्क कर पोथी यजमान अवश्य बने। पूज्य श्री महाराज जी के साथ यदि आप भी ब्रज 84 कोष की यात्रा करना चाहते हैं, 26 नवंबर से 2 दिसंबर ब्रज 84 कोष की यात्रा होने जा रही है। आप भी उसका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पूज्य श्री महाराज जी 5 से 11 फरवरी हवाई अड्डा मैदान रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार में कथा का आयोजन होगा। आप 5 से 11 पूज्य श्री महाराज जी के मुखारबिंद से रक्सौल बिहार में कथा का रसपान कर सकते हैं। जो भक्त वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, पूज्य श्री महाराज जी के यूट्यूब चैनल श्री अनिरुद्धाचार्य जी यूट्यूब चैनल से जुड़कर उस कथा का रसपान कर सकते हैं। आइए एक सूचना और कि एक गरीब निर्धन कन्या का विवाह यहाँ पर 23 तारीख को होने जा रहा है। एक नहीं 2 कन्या हैं या शायद 3 भी हो सकती हैं। तो आप भी यदि ऐसी सुंदर सी सेवा से जुड़ना चाहते हैं और इन गरीब कन्याओं का घर बसाना चाहते हैं और अपना सहयोग यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, तो इनके लिए भी आप अपना सहयोग पहुँचा सकते हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे। जय हो
चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जय हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। श्याम श्याम मेरे श्याम 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 जय श्याम, आहा श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम। राधा रानी चंद चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंद चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे जपो चले आएंगे बिहारी। श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, हो हो श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, हे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। श्याम 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 मेरे श्याम, हो हो श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम। जय हो। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, हे राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, हाँ राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम, हो हो श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम। राधे 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 हो। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी,
बिहारी राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी 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 बोलिए भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय 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 श्री राम। राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, आप सभी आए हुए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा भगवान आपको अच्छा रखें, स्वस्थ और सुखी रखें। भगवान की कृपा आज वैकुंठ चतुर्दशी है। आज के दिन क्या करना चाहिए पता है आपको? आज के दिन जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान की कथा सुनता है, जो पापी से पापी व्यक्ति आज गंगा यमुना सरयू सरस्वती नर्मदा जो भी आपके आसपास पावन पवित्र नदियां हैं, जो भी व्यक्ति आज के दिन दीप दान करता है और भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण करता है, आज भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों का स्मरण भगवान का करते हुए और जो दीप दान करे, जो आज कथा सुने, जो आज भगवान का कीर्तन करे, वह वैकुंठ ही जाएगा। यह वैकुंठ चतुर्दशी की महिमा है। आज के द्वारा आज के दिन किया गया दान पुण्य जप तप दीपदान, कौन सा दान? केवल दीपदान नहीं, अन्नदान, जलदान, कन्यादान। गौरी गोपाल आश्रम में अभी विवाह होने वाला है। एक दो गरीब परिवार की बेटियों का कन्यादान आप ले सकते हैं। आप भी उन गरीब बेटियों के विवाह में संपूर्ण बेटियों के माँ बाप बन करके एक एक बेटी को आप भी गोद ले सकते हैं और कन्यादान कर सकते हैं। यहाँ कन्यादान होता है, गरीब बेटियों का विवाह। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है। बताओ, आज के दिन किया गया पुण्य आपको वैकुंठ ले जाएगा कि नहीं? इसलिए आपको वैकुंठ कौन ले जाएगा? आपका पुण्य ही नौका बन करके आपको पार लगाएगा। आज के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान क्यों करते हैं? कार्तिक के माह में दीपदान होता है। क्यों दीपदान क्यों करना चाहिए? जो व्यक्ति दीपदान करता है उसे कुल का दीपक प्राप्त होता है। पहला कारण, कुल का मतलब घर में बच्चा, वंश को बढ़ाने वाली संतान प्राप्त होती है। दीपदान करने से वंश की वृद्धि होती है,
पहला। और दीप दान करने से व्यक्ति यदि अंधा होने का योग है और दीप दान किया है, रोशनी दान की है, तो आपको भगवान रोशनी देते हैं। अन्न दान किया है और आपके जीवन में भूखा रहना है और आपने अन्नदान किया है, तो अन्नदान करने से अन्न की प्राप्ति होती है। दीप दान करने से रोशनी और वंश की प्राप्ति होती है। जल दान करने से जल की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में जो जो हम करते हैं वो हम अपने लिए ही प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम यदि यमुना जी को रोशनी से भरेंगे तो यमुना जी हमारे जीवन को रोशनी से भरेंगे। इसलिए दीपदान की बड़ी महिमा है। तो आज कुछ ना हो ज्यादा तो एक दिया ही लेकर यमुना जी में शाम को दीपदान कर आइएगा। आज के दिन ही भगवान श्रीमन्नारायण के स्थान का नाम दुनिया ने वैकुंठ जाना। इसलिए भगवान के लोक का नाम क्या है? वैकुंठ। तो आज के दिन ही ये ज्ञात हुआ दुनिया को कि इससे जहां भगवान रहते हैं उसे वैकुंठ कहते हैं। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति हरि और हर में भेद करता है वह वैकुंठ नहीं जाता। हरि और हर में भेद ना करने वाला ही वैकुंठ जाता है। ठीक है। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? शंकर जी भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। और नारायण भगवान विष्णु शिव जी का। एक बार क्या हुआ, काशी में गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव का, जो काशी विश्वनाथ हैं, तो 1000 कमल के पुष्पों से अर्चन किया। भगवान विष्णु जी ने करते गए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह कह के सारे पुष्प चढ़ा दिए। एक पुष्प कम हो गया। एक पुष्प कम हो गया। तब भगवान विष्णु भगवान नारायण की आंखों को भी, भगवान को भी कमल नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब भगवान विष्णु जी को लगा कि एक कमल कम हो गया, कहां से लाऊं? तो उन्होंने कहा कि मेरी आंख भी तो कमल ही है। तो उन्होंने अपनी आंख निकाली और शिव जी को चढ़ा दी। और जैसे ही शिव जी को चढ़ाई तो भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान शिव जब प्रकट हुए तो भगवान नारायण हमेशा पानी में रहते थे। शेषनाग भगवान क्षीर सागर। तब भगवान शिव ने कहा कि प्रभु आपने अपना नेत्र मुझे समर्पित कर दिया, आपके लिए अब मैं एक स्थान बनाकर आपको भेंट करता हूं। आज से आप और आपके भक्त वहां विराजें। तो शिव ने जो स्थान दिया वही है वैकुंठ, और वह तिथि आज की थी। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी। आज वैकुंठ, जिस वैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, भगवान विष्णु, वह वैकुंठ भगवान को किसने दिया? भगवान शिव ने। वैकुंठ देते हैं शंकर जी, खुद रहते हैं कैलाश पे। अब आप कहोगे कि शिव जी ने वैकुंठ दिया, तो भगवान विष्णु जी ने शंकर जी को कैलाश दिया। आपको बताएं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में ज्ञानी लोग, समझदार लोग तनिक भी अंतर नहीं मानते। ये एक दूसरे के भक्त हैं। अच्छा ये बताओ,
भक्त किसकी भक्ति करेगा? जोर से, भगवान की। और भगवान किसकी भक्ति करेंगे? हाँ, भक्त भगवान। भाई माँ बच्चे में लगी रहेगी और बच्चा माँ में लगा रहेगा। बच्चा दौड़ दौड़ के माँ के पास जाएगा, माँ दौड़ दौड़ के बच्चे के पास जाएगा। भक्त दौड़ के भगवान के पास जाते हैं और भगवान दौड़ के भक्त के। तो शिव कौन है? मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव के गले में जो सांपों की माला है, क्यों है? क्योंकि भगवान नारायण सांप के ऊपर लेटते हैं, शेष नाग की सैया। तो शंकर जी बोले, प्रभु इस नाग पर आपने अपने चरण रखकर इस नाग को पवित्र कर दिया है। आपके चरण जहां जहां पड़े उस धूल को, उस भूमि को मैं अपने माथे, अपने गले लटकाऊं। तो सांप को गले लटका लिया, क्योंकि इसमें आपके। अच्छा, भगवान नारायण के चरण से कौन निकला? गंगा। गंगा कहां से निकली? भगवान विष्णु के। कहां से? तो शंकर जी ने कहा कि ये आपका चरणामृत है। और आप लोग जब मंदिर जाते हो और चरणामृत लेते हो तो चरणामृत पी के वो हाथ कहां लगाते हो? क्यों लगाते हो? क्योंकि भगवान का चरणामृत माथे से लगाने की परंपरा है। और ये परंपरा किसने शुरू की? भगवान शंकर ने। भगवान नारायण का चरणामृत क्या है? गंगा। और गंगा को भगवान शंकर अपनी जटाओं में, अपने माथे पे लगाते हैं। वहीं से तो निकली है गंगा, चरणों से निकली। पर चरणों से निकलने वाली गंगा का वेग इतना था कि वो पाताल चली जाती। तब भगीरथ जी ने तपस्या करके शिव जी से कहा कि आप रोकिए। तो शिव जी ने कहा ये तो भगवान का चरणामृत है, लाओ मैं माथे रख लेता हूँ। तो माथे पे रख लिया, जटाओं में, और धीरे से एक धारा छोड़ दी। तो वही एक धारा आज गंगा मैया गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर जाती हैं। तो शंकर जी सदा किसका ध्यान करते हैं? भगवान नारायण का। इसलिए शंकर जी बने हनुमान। तो हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन निकला? सीताराम। तो शंकर जी सदा नारायण का ध्यान करते हैं और भगवान नारायण सदा शिव जी का ध्यान करते हैं। क्योंकि शिव जी जैसा भक्त कौन होगा? शिव जी जैसा, बोलो मेरी मां। वैष्णवा नाम यदा। इस धरती के सबसे बड़े वैष्णव कौन हैं? इस संसार के, इस धरती के सबसे प्रथम भक्त कौन है? यदि आपसे पूछा जाए कि इस धरती का सबसे पहला भक्त कौन है भगवान का, तो आप बता पाओगे कौन है? इस धरती के सबसे प्रथम भक्त हैं भगवान के, भगवान शंकर। बोलो हाँ। तो आप सबन को वैकुंठ चतुर्दशी की खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। कौन सी चतुर्दशी है? आप लोग भी आज की तिथि का लाभ लेकर कुछ दान पुण्य कीजिएगा। और कल क्या है जानते हो? हैं? कल है देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। कल कार्तिक पूर्णिमा है। पूर्णिमा मतलब क्या हुआ? कल के दिन देवता लोग दीपावली मनाएंगे स्वर्ग में। हम लोग मनाते हैं अमावस्या को। अच्छा, जब हम मनाते हैं तब देवता उठते नहीं हैं। दीपावली के 11 दिन बाद देवता उठते हैं, देव उठनी एकादशी को। अब उठ के वो पूर्णिमा तक नहा धो के फिर वो अपनी दीपावली मनाते हैं। तो वो यहाँ पूर्णिमा और वहां दीपावली। तो हमारे उस त्योहार को क्या कहते हैं? देव दीपावली।
जब देवलोग दीपावली स्वर्ग में मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, ये कार्तिक का माह बड़ा पावन माह है। कार्तिक माह की महिमा बताओ, बच्चों को समझाओ। इस माह के क्या क्या दीप दान करने चाहिए, हमने बताया आपको क्यों करने हैं। आज की तिथि की महत्व को बताया है ना। आज के दिन बैकुंठ बनाया था, भगवान शिव ने गिफ्ट किया था, इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी। देवता जागेंगे, देवता दीपावली मनाएंगे तो देव दीपावली। महीना पूरा होता है तो पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के बाद अगला महीना स्टार्ट हो जाता है। बोलो हाँ। पूर्णिमा के बाद कौन सा महीना, कौन सा पक्ष चालू हो जाता है? ये कौन सा पक्ष चल रहा है? हाँ, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा। हाँ, फिर राम जी का विवाह का महीना आएगा। अगले महीने किसका ब्याह है? किसका? राम जी का ब्याह है अगले महीने। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पावन त्योहारों में, पावन पर्वों में आपको बिहारी जी ने धाम में बुलाया। और जो नहीं आ सके, जो घर पर टीवी पर अन्य प्लेटफॉर्मों के द्वारा कथा सुन रहे हैं, आप लोग भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। आपको भगवान ने घर बैठे कथा दे रखी है। सोशल मीडिया का, आज की इलेक्ट्रिक मीडिया का जमाना है, टीवी का जमाना है। पहले लोग कथाएं सुनने ना बड़ी दूर दूर जाते थे। आजकल घर बैठे आप कथा सुन पा रहे हो टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। पहले तो ऐसा था कि जो बात कह दी गई वो खत्म, लेकिन अब तो वही बात आप 4 बार रिपीट सुन सकते हैं। कथा हो गई तो आप कल सुन सकते हैं आज की कथा को। तो आज ना देखो, सोशल मीडिया का उपयोग कथा यदि सुनने के लिए किया जाए तो बहुत अच्छी है सोशल मीडिया। और दिन भर यदि आप मोबाइल पे उल्टी सीधी चीजें देखें तो सोशल मीडिया गलत है। हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, 2 पहलू होते हैं। एक अच्छा पक्ष, एक बुरा पक्ष। एक अच्छाई, एक बुराई, निगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, नकारात्मकता। हर चीज के 2 पहलू हैं। हर चीज अच्छी भी है, और अब आप उसके अच्छाई को यदि ग्रहण कर रहे हैं तो वो चीज आपको अच्छा बनाती चलेगी, प्लस करती चलेगी। और आपने केवल उसकी बुराई पक्ष को ग्रहण किया तो आप दिनों दिन बुरे होते चले जाएंगे। इसलिए जो अच्छाइयां हैं वो हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, और 24 गुरु बनाया तो एक गुरु बनाया मधुमक्खी को। क्यों भैया? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24, 24। और उसमें एक गुरु बनाया मक्खी को। कौन सी मक्खी? मधुमक्खी। मधुमक्खी जानते हैं आप? हनी बनाती है। मैया कौन सी मक्खी? मधुमक्खी। देखा आप लोगों ने? क्यों गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने? आप बताओ भैया, मधुमक्खी से आपने क्या सीखा? आप भैया, हाँ, बैठे बैठे, खड़े होने का नहीं, मस्त बिंदास बोलने का। मधुमक्खी से आपने क्या सीखा? शहद लेके आती है। किसकी दुकान से? है? फूलों से रस लाती है। क्या सीखा आपने इससे? ये तो आपने उसका काम बता दिया कि वो ये काम करती है। अब इससे मैसेज क्या है आपके लिए, मेरे लिए? हम सीखना क्या है? ये तो आपने बता दिया क्रिया कि वो ऐसा करती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसी करती है वो दुकान से शहद नहीं लाती, फूलों से। क्या मैसेज दे रही है हमें? भलाई करनी चाहिए। कैसे भलाई करनी चाहिए? मधुमक्खी कैसे भलाई कर रही है? शहद इकट्ठा करती है और आपको दे देती है। ऐसे ही पिताजी सारा धन इकट्ठा करते हैं, बच्चे को दे देते हैं। ऐसे करना चाहिए।
सुनो, मधुमक्खी हमें सिखाती है कि वो पुष्प पर जाकर बैठती है, लेकिन वो पुष्प अच्छा है कि बुरा है, सफेद है कि काला है, हरा है कि नीला है, मधुमक्खी को इससे कोई मतलब। वो बैठती है, अपने मतलब की चीज ग्रहण कर लेती है और बाकी चीज जहां की तहां। ये है मैसेज कि इस संसार में बुराई भी है, अच्छाई भी है। आप भी बैठो सब जगह, हर पुष्प में बैठती है मक्खी, लेकिन शहद, हनी, अच्छाई ग्रहण करती है, पराग ग्रहण करती है। आप भी संसार की हर बुराई अच्छाई के बीच में रहो, पर केवल अच्छाई ग्रहण करना चाहिए मधुमक्खी की तरह, और बुराई बुराई वहीं की वहीं। ये है सीख, किससे? मक्खी सिखा रही है। सही है। संसार में हमें बुरे लोग मिलेंगे, आप बच नहीं सकते। शराबी मिलेंगे, बलात्कारी मिलेंगे, जुआनी मिलेंगे, गंजेड़ी मिलेंगे, गलत लोग मिलेंगे, वैश्याएं मिलेंगी, सब प्रकार के लोग मिलेंगे। आपको सबके बीच में रहना भी पड़ेगा, सबकी बात सुननी भी पड़ेगी, लेकिन सबके बीच में रहकर भी आपको ग्रहण क्या करना है? कहीं आप किसी की बुराई ग्रहण ना कर लें। इसलिए मधुमक्खी को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। ये तो पहली सीख है। अब दूसरी सीख, मधुमक्खी हमें सिखाती है कि संग्रह नहीं करना चाहिए। अब मधुमक्खी संग्रह करती है शहद का, वो तैयार करती है और खाता कोई और है। सारी जिंदगी आदमी कमाता है और कमा कमा के रखता है और मर जाता है, और खाता कोई और है। तो भैया आप तो खा ना पाए, मधुमक्खी शहद पी नहीं पाती, दूसरी पी जाते हैं। तो आपको इतना पागल नहीं होना धन के पीछे, कमा कमा के रखो मर गए। आप तो जिंदगी जी ना पाए, आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल ना कर पाए, मन भगवान में ना लगा पाए, पुण्य ना कर पाए, और आप मर गए। इसलिए अधिक हाय हाय नहीं करना चाहिए, अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। बोलो हाँ, सही है। क्योंकि आज आपने जो कमाया, क्या हुआ, क्या होगा? जो आज तुम कमाओगे वो दूसरा ही खा जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा।
जब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सच बताओ, आपकी सांसें हैं तो संसार में रिश्ते हैं, सांसें खत्म, आपसे हमारा रिश्ता, वही रिश्तेदार अब रिश्ता कहाँ रखते हैं, ले जाके आग लगा के आ जाते हैं कि नहीं। मैया बैठ जाओ, सारे भजन नाचने के लिए नहीं होते, कुछ समझने के लिए भी होते हैं। भजनों का भाव समझना चाहिए कि ये बात कही क्या जा रही है। ओ मेरी माँ, ओ मोबाइल वाली मैया, जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस टूट जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस टूट जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा निकालेगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। और सुनो, एक आदमी मर गया। वो आदमी कोई हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं। एक आदमी मरा तो उसका हाथ पकड़ने कोई आया। सुनिएगा कान खोल करके। एक आदमी मरा तो कोई आया और मरने वाले का हाथ पकड़ के बोला, चल देख मैं आ गया। मरने वाले ने जब आँख खोला और देखा तो वो हाथ पकड़ने वाला कौन था जानते हो? भगवान थे। तो भगवान को देख करके मैं रो पड़ा। वो मरने वाला मैं ही था, आप ही थे, यही मानो। जब मैं मरा तो मेरा हाथ पकड़ने भगवान आ गए। भगवान ने कहा चलो तुम्हें लेने आया हूं। मैं रो पड़ा। मैंने कहा प्रभु, मैंने तुम्हें केवल 2 घड़ी याद किया और तुम लेने आ गए, और जिन्हें सारी जिंदगी याद किया वो शमशान छोड़ने के लिए आए हैं। जिनके लिए जिंदगी गुजारते हो वो शमशान में जलता छोड़ जाते हैं, और जिन्हें भुलाए बैठे थे वही आते हैं तुम्हें लेने। चलो, तुमने धोखे से मेरा नाम लिया था ना, मैं आ गया, चलो। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। आज मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा।
जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है। बाद मरने के सब यहीं छूट जाएगा। बाद मरने के सब यहीं छूट जाएगा। तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। भूल गए राम को, संसार में रम गए, राम को भूल गए। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। जीते जी तू माया में राम राम नाम नाम भूला है। मौत का समय आया तो राम याद आएगा। मौत का समय आया तो राम याद आएगा। मौत का समय आया तो राम याद आएगा। मौत का समय आया तो राम याद। सच बताओ, जब मौत का समय आता है तभी तो लोग राम राम बोलते हैं। राम नाम सत्य है। राम को भूले बैठते हैं, बाकी टाइम याद नहीं आते। मर गए तो राम नाम सत्य है। अरे भैया, राम नाम सत्य है किसे सुना रहे हो? मुर्दे को? मुर्दे को क्या करना है कि राम नाम सत्य है? सच बताओ, राम नाम सत्य है ये किसे सुनाया जाता है? मुर्दे को या मुर्दा उठाने वाले लोगों को? बोलो बोलो बोलो। तो आप मुर्दा हैं कि मुर्दा उठाने वाले लोग हैं? हम सब वही लोग हैं मुर्दा उठाने वाले। तो वो राम नाम सत्य है, वो मुर्दे को नहीं सुनाया जाता, वो हमें सुनाया जाता है कि पागल समझ, तेरी दौलत वो नहीं है जिसके पीछे भाग रहा है, ये भी भाग रहा था, अब पड़ा है। और इसलिए मुर्दे के ऊपर ना लोग पैसे बरसाते हैं। देखा होगा आपने, सिक्के बरसते हैं मुर्दे के ऊपर। क्यों? दुनिया वालों को बताया जाता है कि जब तक प्राण थे तो राम को भूल करके पैसे के पीछे भागता था। आज इसके ऊपर पैसे बरस रहे हैं, ये उठा ना पाएगा। इसलिए एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। सारी जिंदगी जो कमाया हूं, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे से भगवान सवाल करेंगे, अनिरुद्धाचार्य आओ आओ, स्वागत है, क्या लाए हो? तब मुझे वहां बताना पड़ेगा कि मैं पाप लाया हूं कि पुण्य लाया हूं। तब मुझे हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने इतने वर्षों में, मुझे 50 साल, 40 साल, 100 साल, जो भी ईश्वर देंगे सारी उम्र का हिसाब मांगेंगे। चलो अनिरुद्धाचार्य हिसाब निकालो, तब मुझे देना पड़ेगा कि मैंने कितनों का दिल दुखाया है, कितनों को सताया है,
कितनों को मारा है, कितनों की रोटियां मैंने छीनी, सब बताना पड़ेगा। और ये जब मैं मरूंगा ना तो मैं ईश्वर को हिसाब देने के लिए अभी से तैयारी कर रहा हूं। जब बिहारी जी मेरे से हिसाब मांगेंगे, भगवान श्रीमन्नारायण चलो अनिरुद्धाचार्य जिंदगी का हिसाब निकालो, मैं कहूंगा कि प्रभु मैंने गौरी गोपाल आश्रम में सभी भक्तों संतों की सेवा की है, सबकी भोजन की सेवा, जल की सेवा। मैं कहूंगा कि मैंने किसी का जान कर दिल तो नहीं दुखाया, धोखे से दुख गया हो तो अलग बात। मैं हिसाब दूंगा, मेरा हिसाब तैयार है। मैया आप भी अपना हिसाब बना लेना। जो तुम अपने सास को मारती हो, रोटी तक नहीं देती हो, ये सब हिसाब देना पड़ेगा। तुम अपनी बहू को सताती हो, तुम अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने भाई को, बेवजह लोगों को जो तुमने सताया है, तुम्हें पता है ना कि तुम गलत हो, फिर भी तुम दूसरों को गलत कह रहे हो। तुम्हें पता है कि तुमने दूसरों का खाया है, हड़प लिया, और तुमने डकार तक नहीं ली। हिसाब किससे छिपाओगे? व्यक्ति सबसे झूठ बोल सकता है, स्वयं से झूठ थोड़ी बोलोगे। जब मैं मरूंगा तो मेरी गवाही, उस समय मुजरिम भी मैं होऊंगा और जज भी मैं ही रहूंगा। मुझे अपने आप को उत्तर देना है। आप किसे उत्तर देंगे? आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, किसी को ना बताओ। जवाब आपको ही देना है, खुद को देना है। व्यक्ति दूसरों से झूठ कह सकता है, खुद से थोड़ी कह पाता है। इसलिए मेरी माँ, हिसाब तैयार कर लो वहां के लिए। ये दास अनिरुद्ध मैं सेवा क्यों करता हूं? इसलिए कि मरूंगा तो भगवान से कह पाऊंगा कि प्रभु मैंने किसी को रुलाया नहीं, बल्कि रोती हुई माँ को गले लगाकर उन्हें हंसाने का प्रयास किया, बेसहाराओं को सहारा देने का प्रयास किया है, भूखे को रोटी देने का प्रयास। मैंने किसी की रोटी छीनी नहीं, रोटियां देने का काम। अभी पूज्य बागेश्वर धाम जी की यात्रा दिल्ली से वृंदावन आ रही है। उस यात्रा में जितने लोग उस यात्रा में सम्मिलित होंगे, सभी भक्तों को भोजन गौरी गोपाल भगवान की ओर से यह दास की जिम्मेदारी है, सबको भोजन देना है। 2, 2.5, 3 लाख, 4 लाख जितने लोग होंगे, लाखों, सुबह भी 2-4 लाख, शाम को भी 2-4 लाख, जितने भी लोग हों सबको भोजन। तो मैं भगवान से कह पाऊंगा ना कि मैंने रोटी ली नहीं, किसी से छीनी नहीं, किसी की थाली की, सबकी थालियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये तो मेरा हिसाब तैयार हो रहा है ऊपर के लिए। मैया आप भी तैयारी की हो कि नहीं मेरी माँ? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। इसलिए मेरी माँ, जो कमाए हो
उसे सही जगह लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि वो अच्छे ही काम करें, वरना तुम्हारा कमाया हुआ पैसा तुम्हारे बच्चे वैश्याओं में लुटाने लग गए तो, शराब में लुटाने लग गए तो तुमने इसलिए कमाया है कि तुम्हारा पैसा शराब में लग जाए? सोचो। देखो अभी किसी मैया ने मुझे ये 500 रुपए दिए, 500 नहीं 1000 रुपए दिए। अब ये 1000 रुपए किसी ने मुझे दिए हैं, तो इस 1000 का जानते हो क्या होगा? इस 1000 से दाल चावल आटा खरीद कर हजारों भक्तों की सेवा में वो समर्पित हो जाएगा। देखो अभी भी चल रहा है भोजन। और यही पैसा किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो 1000 रुपया की दारू पी जाएगा। पैसे वही हैं, सबका अपना अपना उपयोग है। इसलिए जो समझदार हैं वो धन को सही जगह खर्च करते हैं। धन खर्च करने से भी पुण्य मिलता है और धन खर्च करने से पाप भी मिलता है। बात सही है कि गलत है? शराब में खर्च हो जाए पैसा, अच्छा चलो आपने 500 रुपए का मुर्गा खरीद लिया, माना कि क्यों 500 खाता है कि और ज्यादा कम खाता है? नहीं पता, हमें भी नहीं, चलो माना 500 रुपए का आपने मुर्गा खरीद लिया, तो वहां भी तो पैसा खर्च होगा। और वो मुर्गा क्या हुआ?